इज़हब बिहा अलान माँ का, ये पल्ले बांध और दफा हो जा। यानी जो मैंने तुम्हें जवाब दिया, तुम सिर्फ नाम पर बगलें बजाना शुरू हो गए तुम, हालांकि कहा उसने अल्लाह अकबर था। ये भी बड़े पते की बात है। लोग कहते हैं वो भी तो अल्लाह अकबर कह रहे हैं, वो भी तो अल्लाह अकबर कह रहे हैं। वो किस मौका पे कह रहे हैं? किन के जलसे में जब अल्लाह वालों की शान घटाई जाए तो वो नारा लगाते हैं, और कौन से वो हैं जब अल्लाह वालों की शान बयान हो तो वो नारा लगाते हैं। यह है अहले सुन्नत का फर्क सबसे। रवाफिज से, खवारिज से, नवासिब से जो इस्लाम से बाहर हैं वो तो वैसे बाहर है। यानी सिर्फ नारा लगाने से भी आप मुअय्यन कर सकते हैं कि हक पर कौन है। जो वलियों को बुत कह के और वलियों की शान घटा के तकरीर कर रहे हैं और जलसा में नारा लगता अल्लाहु अकबर, या दूसरी तरफ जो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को तबर्रा करके कहें अल्लाहु अकबर, तो ये समझ लो कि ये उस पार्टी के हैं जो हक पर नहीं। और फिर आगे उनको छोड़ देना, ये भी सहाबा का मिशन नहीं। चलो वो जो है लगा फिरे, हमें क्या, उसने अल्लाह अकबर ही कहा है। आपने उसको जवाब दे के फरमाया इज़हब, अब ना बैठ इधर। पहले फरमाया ताल, इधर आ। अब फरमाया जा, लेकिन कैसे? इज़हब बिहा, ये जो मैंने जवाब दिया ये लेके जा। अल-आन मा का, अब अपने साथ। तो या तो अहरे खैरे को पास आने ना दो, ये अगर आए तो वैसे जाने ना दो, ये हक है। अच्छा जी, अब यहां पर आयत के बाद मैंने बुखारी शरीफ की हदीस इस बारे में आपके सामने पेश की। तो ये बैते रिदवान का जो सिलसिला है, ये ज़ीक़ाद की बात है, 6 हिजरी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा के लिए निकले मदीना मुनव्वरा से। 1400 या 1500 सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम आपके साथ थे। तो चलते चलते मक्का मुकरमा 9 मील रह गया था, तो वहां पर जो है वो आगे से रुकावट डाली गई। इस मौका पर मदीना मुनव्वरा में जिस हस्ती को सरकार ने अपना खलीफा बनाया, उसको इब्ने उम्मे मकतूम कहते हैं। नाबीना से आबी थे, यानी मदीना मुनव्वरा में पीछे वो खलीफा थे। इस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी खलीफा बनाया था। तो ये खिलाफत वो नहीं थी जो बाद विसाल वाली खिलाफत है। ये जिंदगी के अंदर निगरान बनाते रहे मुख्तलिफ हजरात को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस मौका पर जब उम्रा के लिए निकलिए, हुदैबिया में फिर रुके और फिर बैते रिदवान वाला मामला पेश आया, तो इब्ने उम्मे मकतूम पीछे मदीना मुनव्वरा में खलीफा थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो जिस वक़्त आगे से रुकावट आई, यानी हज़रत खालिद बिन वलीद ने अभी कलमा नहीं पढ़ा था, वो 200 सवारों के साथ आगे गश्त कर रहे थे और ये खबर अहले मक्का तक पहुंच चुकी थी कि वो उम्रा करने आ रहे हैं, तो हमने करने नहीं देना वरना जंग होगी, ये वो होगा वो होगा। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी राय ये थी, खरजता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमिदल लिहाज़ल बैत, आप तो बैतुल्लाह का इरादा लेकर मदीना मुनव्वरा से तशरीफ लाए। ला तुरीदु क़त्ल अहदिन, इसमें किसी के कत्ल का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि सबके पास सिर्फ सफरी असलिया था। यानी वो होती है एक तलवार जो बंद हो नियाम के अंदर, यानी इतना था। बाकी यानी जंग की नीयत से और जंगी सारा असला लेकर तो आप तशरीफ नहीं लाए। वला हरब अहदिन, किसी से जंग का इरादा भी नहीं।
हमने तो ihram बांधे हुए हैं। फतवज्जह लहू, महबूब आप तशरीफ ले चले, रुकने मेरे नजदीक यहां रुकने की जरूरत नहीं, आप तशरीफ ले चले। फमन सद्दना अनहु कातलना हो, जिसने रोका फिर देखेंगे कौन रोकता है। यार एक जिसे देखो वही शेर खुदा महसूस होता है। और कहा अल्लाह का नाम लो और तशरीफ ले चलो। मगर जाहिर है कि अल्लाह के रसूल हैं, वो इन सब से ज्यादा जानते हैं। और चूंकि रास्ते में पहले एक जगह रुकने की कोशिश की गई, बल्कि वहां पर सूरत हाल ये पेश आई कि खलातिल कस्वा, जिस ऊंटनी पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, वो बैठ गई। और बैठी ऐसे कि बैठने का कोई सबब नहीं था। ये नहीं कि माज़अल्लाह कोई टांग को कुछ हो गया हो या कोई और कोई चीज लगी हो और देख किस वजह से बैठ गई है, या थक के बैठ गई है। सहाबा कहते हैं कि हम सिर्फ अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की सीरत नहीं जानते, आपकी सवारियों का हाल भी जानते हैं। वमाजा कलहा बेखुलुकिन, फरमा ये उसकी कभी आदत नहीं थी यूं बैठना जैसे वहां बैठ गई। तो अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना थक के बैठी है, ना किसी दर्द की वजह से बैठी है, लाकिन हाबा सहा हाबिसुल फील, इसको उसने बिठाया है मक्का मुकरमा से दूर, मना कर दिया है चलने से, जिसने अबरा के हाथियों को रोका था। अब ये नबी की जाती जानती है कि ऊंटनी के दिल में क्या है। और हिकमत ये थी कि अगर ये मतलब अचानक चले जाते सारे तो फिर शदीद जंग होती, और न जाने कितने जिन्होंने बाद में यही झंडा थाम के दुनिया में चलना था, वो उस वक्त कुफर में ही मारे जाते। अल्लाह बेहतर हिकमतें जानता है कि उस वक्त सुलह हो जाए और बाद में फिर फतेह अजीम आ जाए, और सैकड़ों वो जो उस वक्त अभी कुफर के पलड़े में हैं वही इस्लाम के शेर बन जाए। क्योंकि अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहू, कलमा पढ़ने से पहले सारे मामलात पर पानी फिर जाता है और बंदा नहा धो के सुथरा बिल्कुल नई जिंदगी के साथ आ जाता है। तो इस तरह यानी ये उस ऊंटनी के रुकने में हिकमत थी और सरकार ने बयान फरमा दी। और फिर अब सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम इस पर सब मुत्तफिक हुए कि जब अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम हमें रोक रहे हैं तो हमें इस मकाम पर रुक कर सरकार ने फरमा वो जो मुज़ाकरात मेरे साथ करेंगे जिसमें अल्लाह के घर की ताज़ीम हो, इस्लाम का गलबा हो, मैं ऐसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं। अब इससे इस मकाम पर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुम्मा जाजा रहा, ऊंटनी को चिड़की दी, फवासबत, वो छलांग लगा के खड़ी हो गई, और फिर वहां से चला के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के आखिरी हिस्से में जाकर फिर बिठा दिया। हुदैबिया का बहुत सा हिस्सा हदूद हरम में है। तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बार बार कुरैश की तरफ से मुज़ाकरात भी होते रहे, और इधर बहुत से मोजज़ात का इजहार भी हुआ, और बिल आखिर रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो फैसला किया जिसका अभी मैंने जिक्र किया कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो को वहां भेजा जाए, जो कि कुरैश के सामने हमारा जो मकसद है वो बयान करें, और वहां जाकर इस सूरत हाल जिसमें हम मौजूद हैं उसका तज़किरा फरमाएं। इस सूरत हाल में जब हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने तजवीज़ पेश की हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो की, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत
उस्मान गनी